हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। आज हमारा क्लास नंबर 12 होने वाला है। अगर आप लोग क्लास नंबर 11, 10 यानी अन्य पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपकी स्पेशल रूप से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए चलती है। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न दिया गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया ग्रुप डी में क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो यह आपका है मधुमेह। मधुमेह यानी डायबिटीज जो रोग होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। सही आंसर क्या होगा? तो जो मलेरिया रोग होता है कौन से परजीवी पैरासाइट के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो मलेरिया रोग होता है वह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण जो है होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं तापमान को कम करना, हिमांक तापमान को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना या गलनांक को घटाना। सही जवाब क्या होगा? तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है? फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो मुख्य काम होता है वह एक समान तापमान को बनाए रखना। क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना होता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होता है, इसके अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की जो क्रिया होती है इसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो परमाणु बम है, एटम बम, इसके जो आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? जो तारे टिमटिमाते हैं वह प्रकाश के कौन सी घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? पहाड़ों पर जो पानी होता है ना वह 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही पे उबलने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि 100 डिग्री टेम्परेचर से भी कम तापमान पर पानी पहाड़ों पर उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पहाड़ों पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, वह कम होता है। इसी कारण पहाड़ों पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? जो रॉकेट होते हैं वह उड़ते हैं न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित होते हैं? तो तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर रॉकेट जो उड़ते हैं आधारित होते हैं। तापमान बढ़ने पर चालक कंडक्टर के विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर तापमान बढ़ा दिया जाए किसी चालक का, किसी कंडक्टर का, तो उसका जो विद्युत प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? बढ़ता है। आपको याद रखना है कि तापमान बढ़ने पर चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई होती है यह आपका डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल जो होता है वह ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। सौर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो सोलर सेल होता है वह कौन से ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो सोलर सेल होता है, सौर सेल होता है, वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस क्रिया के कारण होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। लैंप की बत्ती में
तेल का ऊपर चढ़ना किस क्रिया के कारण होता है? तो केशिकत्व, कैपिलरिटी के कारण होता है। केशिकत्व क्रिया के कारण जो होता है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से रंग का जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है? तो लाल। लाल रंग का जो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है। चूने के पानी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? जो लाइम वाटर होता है, चूने का पानी होता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित करने पर इसका रंग दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध, रोटिन एग स्मेल किस गैस से आती है? वो कौन सी ऐसी गैस है जिससे सड़े हुए अंडे जैसी महक आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो गैस होती है, इसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। कांच को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो ग्लास होता है, कांच होता है, इसे काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरा, डायमंड, हीरा का उपयोग किया जाता है। कांच यानी ग्लास को काटने के लिए हीरा का उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने के सोडे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो कपड़े धोने के सोडे, वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 होता है कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम। किस तत्व को आवारा तत्व, रोग एलिमेंट भी कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा तत्व है जिसे आवारा तत्व, रोग एलिमेंट कहा जाता है? तो यह आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व, रोग एलिमेंट भी कहा जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? जो फायरवर्क्स होता है, आतिशबाजी होता है, इसमें हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेरियम तत्व की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में जो है हरा रंग आता है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? ऑप्शन है बॉक्साइट, हेमेटाइट, सिनेबार या गैल्ना। सही जवाब क्या होगा? तो जो पारा का जो मुख्य अयस्क होता है और होता है वो क्या होता है? सिनेबार। सिनेबार जो है यह पारा का मुख्य अयस्क है। मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है, ब्लड बैंक, यह आपका प्लीहा है। स्प्लीन यानी प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस तत्व की आवश्यकता होती है? जो मनुष्य की हड्डियां होती हैं और दांत होते हैं, इनके निर्माण के लिए जो मुख्य रूप से आवश्यक तत्व होता है वह कैल्शियम और फास्फोरस होता है। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन B12 में जो धातु पाई जाती है वह आपका कोबाल्ट है। कोबाल्ट धातु जो है विटामिन B12 में पाई जाती है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो डेंगू बुखार होता है ना, वह एडिस मच्छर के काटने से, कौन से मच्छर के? एडिस मच्छर के काटने से डेंगू जो है फैलता है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों के जवाब सही हुए 50 प्रश्नों में से। अगर 50 प्रश्न में से 45 प्रश्न आप लोग जवाब सही करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो साइंस पे पकड़ है वो अच्छी हो गई है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? तो मोजले ने किया था। किसने किया था? मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। कीटों के अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है? जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। रडार का आविष्कार किसने किया था? जो रडार होता है इसके जो आविष्कारक थे वह रॉबर्ट वाटसन वाट थे। कौन थे? रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है?
ऑप्शंस हैं तांबा, लोहा, जस्ता या मैग्नीशियम। सही आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन में कौन सी धातु है जो उपस्थित होती है? तो यह आपका जस्ता, जस्ता यानी जो जिंक धातु होती है वह इंसुलिन में उपस्थित होती है। सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को ओलेरी कल्चर कहते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम के अलावा किसका मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए 3 चीजों को मिलाया जाता है, लोहा और क्रोमियम और तीसरा जो है निकेल, है ना। 3 चीजों का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील, जिसमें लोहा और क्रोमियम के अलावा निकेल होता है। गोताखोरों के सांस लेने वाले सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? पूछा गया प्रश्न है। जो गोताखोर होते हैं समुद्र के नीचे जाते हैं तो सांस लेने के लिए उनके पास एक सिलेंडर होता है गैस का, उसमें ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाती है? जो पेनिसिलिन है पहला एंटीबायोटिक था, ये कौन से कवक से प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से जो है पेनिसिलिन जो है प्राप्त की जाती है। वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो वाहनों से निकलने वाली जो मुख्य प्रदूषक गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस है। तंबाकू की पत्तियों में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तंबाकू की पत्तियों में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो यह आपका निकोटीन है। निकोटीन नामक विषैला पदार्थ तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। मानव शरीर की किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के शरीर का कौन सा कोशिका ऐसा है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो यह आपका है परिपक्व लाल रक्त कोशिका। जो परिपक्व लाल रक्त कोशिका होता है, आरबीसी होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। हवा की गति और दिशा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो हवा की गति और दिशा को मापने के लिए जो है एनीमोमीटर नामक उपकरण का, किसका? एनीमोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है हवा की गति और दिशा मापने के लिए। आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया का मुख्य लक्षण क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो जो आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, इसका जो मुख्य लक्षण होता है कि रक्त का थक्का न जमना, यानी जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, किसने प्रतिपादित किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत था इसे मैक्स प्लैंक ने प्रतिपादित किया था, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। विद्युत हीटर का तार गर्म होने पर लाल क्यों दिखाई देता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो विद्युत हीटर का तार होता है गर्म होने पर लाल, उसमें विकिरण थर्मल रेडिएशन के कारण दिखाई देता है। किस कारण? उसमें विकिरण के कारण जो है विद्युत हीटर का तार गर्म होने पर लाल दिखाई देता है। आतिशबाजी में चमकदार सफेद प्रकाश, ब्रिलियंट व्हाइट लाइट उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो आतिशबाजी में जो चमकदार सफेद प्रकाश होता है ना, इसे उत्पन्न करने के लिए मैग्नीशियम धातु का उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु का? मैग्नीशियम धातु का। घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का आकार किस सिद्धांत पर आधारित है? जो घड़ियां होती हैं, वॉच होती हैं, इसमें जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है इसका कार्य पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। अश्रु गैस, टीयर गैस का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? सही आंसर क्या होगा? जो अश्रु गैस होता है, टीयर गैस, इसका जो मुख्य रासायनिक घटक होता है यह क्लोरोपिक्रीन होता है। क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन जो है अश्रु गैस का मुख्य रासायनिक घटक है। क्या है? क्लोरोपिक्रीन।
पेड़ की आयु का निर्धारण एज डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? किसी भी पेड़ की आयु का जो निर्धारण होता है वह वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स की संख्या को गिनकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? पेड़ की आयु का निर्धारण वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन स्टडी ऑफ बर्ड्स को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो पक्षियों के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जो दूरबीन है टेलीस्कोप, इसके जो आविष्कारक हैं गैलीलियो हैं। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के लिए किस वेधशाला का उपयोग किया गया था? तो LIGO नामक वेधशाला का उपयोग किया गया था गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए। LIGO का फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। LIGO का प्रयोग किया गया था गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए। कांच का पीला रंग देने के लिए किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? जो कांच होता है शीशा, इसे पीला रंग देने के लिए जो है कैडमियम सल्फाइड या फेरिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम सल्फाइड या फेरिक ऑक्साइड। कांच को पीला रंग देने के लिए कैडमियम सल्फाइड या फेरिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली है, इसमें जो प्रकाश होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर में इंसुलिन का प्राथमिक कार्य क्या है? जो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का प्राथमिक काम होता है वह रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करना। क्या होता है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है मानव शरीर में इंसुलिन का प्राथमिक कार्य। रसोई गैस LPG में तीखी गंध के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? जो LPG होता है घरेलू रसोई गैस, इसमें तीखी गंध आती है किस यौगिक के कारण? तो एथिल मरकप्टेन। एथिल मरकप्टेन नामक यौगिक मिलाया जाता है रसोई गैस में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।